मतलब कि आरक्षण का कोई लाभ है, उसके हिसाब से आरक्षण कैसे थोड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आरक्षण के समस्या का समाधान नहीं होता। आरक्षण एक समाधान 100 समाधानों में से एक समाधान है। बाकी 99 तो कीजिए आप ना। केवल आरक्षण पर क्यों टिके हुए हैं? केवल जाति पर ही क्यों टिके हुए हैं? जाति से आगे तो बढ़िए, और जो जाति पर टिके हुए हैं उसको तो ईमानदारी से कीजिए। नीतीश जी, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हर राज्य आगे निकलते चला गया, यहाँ भी धीरे धीरे आपका कद छोटा होते चला गया। आज तो आपको पता ही नहीं है आप कहाँ हैं। कभी कभी मैं कहना नहीं चाहता शब्द को कि मैं बहुत उनकी सम्मान करता आया हूँ, कभी कभी वो टीवी पर न विक्षिप्त व्यक्ति की तरह दिखते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार नगर निकाय चुनाव जो है वो रद्द हो चुका है और रद्द होने के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तलवारें जो हैं वो खिंच चुकी हैं। आरोप जो है वो जेडीयू बीजेपी पे लगा रही है, तो बीजेपी जो है वो आरोप जो है वो जेडीयू पे लगा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि आरक्षण विरोधी है बीजेपी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सारंग के एमएलसी सच्चिदानंद राय है। कैसे देखते हैं जिस तरीके से चुनाव रद्द हो गया, प्रत्याशियों ने तैयारी कर लिया था और खर्चे भी उनके हो चुके थे, इन सब मुद्दों को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि जब कोई अपने आप को सर्वशक्तिमान मान लेता है, सोचता है कि मैं जो कहता हूँ वही कानून है, तो यही होता है। दुर्भाग्यवश नीतीश जी को सर्वशक्तिमान जैसी फीलिंग दिलाने वाली पार्टी का नाम है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ में, मैं कहूँगा, ऐसा विश्वासघात किया है कि भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में बिहार के लोगों ने चुना था, उनको समर्थन दिया था। अब वो लगातार नीतीश कुमार जी को पिछले 3-4 टर्म से उनको ही जो है सो नेतृत्व देते चले गए। इस बार संख्या उनकी कम रही, और जब नीतीश कुमार जी स्वयं भी कहे थे कि मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने कोई मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये हम सब जानते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि वो वही करते हैं जिससे उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। और इसके लिए कभी वो जातियों को बांटेंगे, दलित महादलित करेंगे, पिछड़ा अति पिछड़ा करेंगे, अगड़ा पिछड़ा करेंगे, और ये सब करते करते असली मुद्दे कभी सामने आने देते नहीं। और ये सब बातें करते करते, और न्याय के साथ विकास, सुशासन बाबू, ये सब जिस तरह कैसे मनगढ़ंत तमगे दिए गए, और इसका तो आजकल प्रशांत किशोर खूब पोल खोल रहे हैं। देख ही रहे हैं कि 1990 में 28वें स्थान पर थे हम लोग इकोनॉमिक इंडेक्स पर, 2005 में भी 28वें स्थान पर थे, और आज भी 28वें स्थान पर हैं। तो कैसे कहें कि वो जंगल राज था, ये बड़ा सुशासन राज था? अगर ठीक है, विकास तो होगा, इस समय के साथ विकास कैसे नहीं होगा? समय के साथ महंगाई बढ़ी है, समय के साथ विकास नहीं होगा। समय के साथ आबादी बढ़ी है, समय के साथ विकास नहीं होगा। वो तो होना ही था, लेकिन उनको तब दिखा रहे हो। लेकिन आप कंपेरेटिवली बाकी राज्यों के मुकाबले जहाँ थे उससे और नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं गए हैं। प्रति व्यक्ति आय घटी ही है, बढ़ी नहीं है। पलायन बढ़ा ही है, घटा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी ही है, घटी नहीं है। अशिक्षा बढ़ी ही है, घटी नहीं है। शिक्षा का स्तर गिरा ही है, सुधरा नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा का स्तर गिरा ही है, सुधरा नहीं है। किसानों की आमदनी घटी ही है, बढ़ी नहीं है। उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, अब बाकी जगह बहुत सारे लगे हैं। ये तो सूची इतनी लंबी है ना कि इंटरव्यू 1 आध घंटे का हो जाएगा। तो उस विषय पर तो बात की है नहीं। एक करते थे जाति जाति जाति, उस जाति के साथ भी आपने भद्द पीट दिया। आपको क्या पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था? आपने बिना कोई आयोग बनाए और ये जो सीटों को रिजर्वेशन किया, तो आपको पता था कि कटेगा। ये तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट कोई ना कोई जाएगा, और हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में सरकार के खिलाफ निर्णय देगा, और फिर आप एक दूसरे पर दोषारोपण करके फिर से जातियों के बीच में उन्माद पैदा करने का, जैसे कोई किसी जाति के खिलाफ हो, आरक्षण के खिलाफ हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण से हो क्या रहा है? किसका क्या सुधरा है? आरक्षण रखिए ना भाई। आरक्षण को आज तक किसी ने खिलाफत किया है क्या? आरक्षण तो ने बढ़ाया, ये घटाया तो है नहीं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ है? क्या बिहारियों के मुस्तकबिल बदल गया है? क्या तकदीर बदल गई है? आज आप टीचर रख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक एक आदमी जो रख रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं। समान वेतन, समान काम के समान वेतन भी तो नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिर 10,000, 12,000, 15,000 रुपया के ठेकेदारी करने के लिए, चाहे जिस रूप में सरकारी नौकरी के बदले में सरकारी ठेकेदारी मिल रही है, इसमें जाति आरक्षण करके कौन सा क्या भला कर दे रहे हैं? कीजिए आरक्षण, लेकिन कम से कम उसमें तो न्याय तो कीजिए, तरीके से तो कीजिए। ऐसा तो ना हो कि आप दोष दें भाजपा को, भाजपा दोष दे आपको, फिर दोनों मिलकर दे आरजेडी को, आरजेडी मिलकर दे बाकी दोनों को। और ये करके आप लोग कर क्या रहे? 3 पार्टियों का तो राज्य रहा है पिछले 35 वर्षों से। अगर कांग्रेस को जोड़ दे तो आज तक आप ही लोगों का रहा है। तो कहने का मतलब कि आरक्षण का कोई लाभ बिहारियों को नहीं मिला बेसिकली? नहीं, देखिए, बिहारी को जितनी आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से आरक्षण कैसे थोड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं? आरक्षण के समस्या का समाधान नहीं होता। आरक्षण एक समाधान 100 समाधानों में से एक समाधान है। बाकी 99 तो कीजिए आप ना। केवल आरक्षण पर क्यों टिके हुए हैं? केवल जाति पर ही क्यों टिके हुए हैं? जाति से आगे तो बढ़िए,
और जो जाति पर टिके हुए हैं उसको तो ईमानदारी से कीजिए। आज ये आयोग बैठाकर अगर ये किया गया होता तो चुनाव रद्द नहीं हुए होते। आपने गलती की थी, स्वीकार कीजिए ना कि आपसे गलती हुई थी। गलती इसलिए हुई थी कि आप समझते हैं कि पूरे बिहार में आपसे ज़्यादा होशियार, आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा न्यायप्रिय, आपसे ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला कोई नहीं है। थोड़ा इस मद से, इस अपने ही बनाए हुए एक आवरण से बाहर निकलिए। नीतीश जी, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हर राज्य आगे निकलते चला गया, यहाँ भी धीरे धीरे आपका कद छोटा होते चला गया। आज तो आपको पता ही नहीं है आप कहाँ हैं। कभी कभी मैं कहना नहीं चाहता शब्द को कि मैं बहुत उनकी सम्मान करता आया हूँ, कभी कभी वो टीवी पर न विक्षिप्त व्यक्ति की तरह दिखते हैं। आज तक आपने नीतीश कुमार को इस तरह से कभी उग्र होते देखा है? बात बात पर जो है तो किसी आ जाना, किसी का तुम ताम कर देना, ये तो पिछले कुछ दिनों से क्षण आया है। निश्चित रूप से उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा है और इसी का यही कारण है कि वो सोचते हैं कि जो मैं फैसला कर दिया वही फाइनल है। ये महागठबंधन सरकार के बनने के बाद उनका मतलब ये बदलाव आया? नहीं, हमको लग रहा है कि ये 2020 के चुनाव के पहले से कार्यक्रम। सरकार बनने के बाद ये तो है ना कि कम से कम वो कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि हम लगे हुए हैं, जल्द ही हम दे देंगे नौकरी। अरे दे दो ना यार, कह क्यों रहे हो? जो कहता है वो देता है क्या? जो देता है वो कहता नहीं, वो देना शुरू करता है। तो दीजिए ना, दीजिएगा तो बड़ी खुशी होगी। अच्छा, ये भी बताते चलिए कैसे दीजिएगा, वो पैसा कहाँ से लाइएगा? आखिर नौकरी दीजिएगा तो ये तो नहीं ना होगा कि 5-5 रुपया पर नौकरी दे दीजिएगा। समान वेतन दीजिएगा नहीं समान कार्य के लिए, कि उसका भी कोई फॉर्मूला निकालिए कि 1000 रुपया पर बहाली होगी और धीरे धीरे बढ़कर 10,000 तक पहुंचेगा 10 वर्षों में। ये तो नहीं ना होगा। नौकरी तो नौकरी की तरह दीजिएगा ना। जब नौकरी देना था तब तो 17 साल से ठेका दे रहे थे। सुनते ना, नियोजित शब्द क्या होता है? ठेकेदारी होती है। तो पर नियोजन से बाहर निकल कर नौकरी देना शुरू किया ना। अभी तो नौकरी देना तो दूर की बात है, पर नियोजन से बाहर निकलिए आप। 10 लाख नौकरी और अब तक दिए, अब 10 लाख तक नियोजित नहीं दे पाए आप। तो दोनों में बहुत अंतर है। नौकरी की बात वो करें जो सीरियस हो उसके बारे में, आज इसको इसके बारे में समझ हो। सबसे बड़ी बात समझ होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इन दिनों देखा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो, कोई भी शख्स ट्वीट करता है, उन्हें टैग करता है कि उन्हें अस्पताल में बेड चाहिए उनके परिजनों के लिए, तो ट्विटर के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं और कईयों का किया भी है। इस तरह की पॉलिटिक्स को आप किस रूप में देख रहे हैं? जितना हो, अगर 2, 4, 5, 10 लोगों के लिए भी कर पा रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन ईमानदारी से करेंगे तो वो संख्या 2, 5, 10, 20 नहीं होगी, फिर वो लाखों और करोड़ों में होगी। तो वो संख्या तो दिखाइए कि कितने लोगों का प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया। आप जाके एक दिन कर लीजिए PMCH में, पता चल जाएगा कितने लोगों का समस्या समाधान होता है। 12 बजे गए थे छापा मारने, छापा मार दिए, एक दिन हो गया, गलतियाँ ही पाए ना, कुछ ठीक तो सुधरा हुआ नहीं पाए। एक दिन छापा मार के सुधरा हुआ दिखा दे, 10 तो पेशेंट का इंटरव्यू लेकर दिखा दे। 10 तो क्या, वो तो प्रायोजित हो सकता है यार, एट रैंडम जाके आप लोग लीजिए ना इंटरव्यू। आप लोग वो छापा मार दें, आप लोग छापा मार दीजिए कि क्या सुधरा है उससे। देखिए, हवा बनाने से चीज़ें नहीं बदल जाती, ज़मीन पर काम करना होगा। चलिए, सारण के MLC सच्चिदानंद राय, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।